बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी वाईटी फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद मी। आज एक नई व्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ नाश्ता मेरा बन रहा है। और जी आज नाश्ते में मैंने माश की दाल बनाई थी। सुबह के टाइम नाश्ते में पराठे के साथ दिल कर रहा था। मुझे ख़ुद बहुत पसंद है और बच्चों को भी। सो यहाँ पे बन रही है माश की दाल। और जी नाश्ते में पराठे भी बनेंगे और खुशक रोटी भी बनेगी। दोनों किस्म की जो है ना वो आज यहाँ पे रोटी मैं बनाऊँगी। आज का जो हमारा व्लॉग है जिस टॉपिक पे है वो आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे टॉक्सिक पीपल होते हैं और बल्कि नाकदरे जिनको हम कहते हैं, जिनको ज़रा भी हमारी किसी भी एक बात की, हमारी किसी भी एक कुर्बानी की, किसी भी एक हमारे कदम की जो है ना वो कदर नहीं करते। ऐसे जो लोग तकरीबन सबकी ज़िंदगी में होंगे, होते हैं, बल्कि होंगे नहीं। तो आपने इनसे कैसे निपटना है और आपने इनसे कैसे आगे से इनको जवाब देना है, इनकी बात का रिएक्शन आपने कैसा रखना है। अपने व्लॉग की तरफ चलते हैं, साथ साथ आप मेरे घर के काम देखें और साथ हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले जो इस तरह के लोग होते हैं ना, इनको आपने पहचानना किस तरह है। इनकी सबसे बड़ी जो पहचान है ना वो ये होती है कि ये हर बात में ना आपको ना अपनी राय का इजहार कर देते हैं, कि आपके हर मामले में अपनी राय देते हैं। आपके हर मामले में ना इन्होंने आके घुस जाना है, आके टांग अड़ा देनी है कि ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ऐसे नहीं ऐसे कर लें। हर मामले में अगर आपने इनको नहीं भी ना पूछा तो ये ज़रूर आपको अपनी राय देंगे। और आपको पता है ये राय क्या होती है? ये राय हमेशा गलत होगी, ये हमेशा राय गलत होगी। इन लोगों ने क्या करना होता है, इन लोगों ने सिर्फ आपको गलत किस्म की मशवरे देने होते हैं ताकि आप जो है ना गलत साइड की तरफ जाएं, ताकि आप, ये लोग आपका नुकसान करना चाहते हैं। मैं सीधे लफ्ज़ों में आपसे बात करूं तो इनको आपने करना क्या है, इस मसले का हल ये है कि आपने इनकी राय सुन लेनी है, लेकिन करना आपने वो है जो आपको अच्छा लगता है या आपकी फैमिली को अच्छा लगता है। अपने खामन से मशवरा करें, अपने बच्चों से मशवरा करें और सबसे बढ़ के खुदा से दुआ करें और फिर अपना काम करें। इसके बाद देखें इनकी जो एक निशानी होती है ना, ये दूसरों की बाउंड्रीज़ में घुस जाते हैं। दूसरों के ना मामलात में घुस के ना, तो उनकी जो है ना मतलब अगर आपने कह भी दी है ना कोई बात, लेकिन फिर भी आपकी जो है ना वो साथ, इन्होंने हर मामले में आपके साथ इन टच होने की कोशिश करनी है। अगर कोई बात कर दी है आपके साथ, इनकी कोई बहस हो गई है, आपने इनको मना कर दिया है, तो आपने करना क्या, आपने इनको मना कर देना है, लेकिन आपने इनके साथ बहस नहीं करनी। आपको पता है ये जो लोग हैं ना, ये इस सारे मामलात में ना जीतने के लिए ना, अपने आप को सही दिखाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का वो जोर लगाने वाला हिसाब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को आपने बिल्कुल भी जो है ना वो आपने इनको पे फोकस नहीं करना, इनके जो बात का जवाब नहीं देना। क्योंकि मेरे ज़िंदगी में ऐसा हो चुका है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं ऐसे लोगों के साथ बहस करती थी, बहुत आगे से बहस करनी, कि मैंने अपने आप को सही साबित करना कि नहीं इस तरह नहीं किया था मैंने, इस तरह अपनी सफाई देने की मैंने कोशिश करनी कि खुदा जानता है कि मैंने। लेकिन यकीन करें कि इनके जो है ना वो कान पे ना जूं नहीं रेंगती। ये लोग आपकी कुछ नहीं सुनते, इनको सिर्फ ये पता होता है कि हाँ ये लोग ठीक हैं और बाकी सब गलत हैं। सो आपने इनसे बहस नहीं करनी, क्योंकि आप इनसे बहस में नहीं जीत सकते। मैं हर कदम पे हारी हूँ इनसे। और अब मैंने क्या किया, मैंने अब अपनी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को निकाल दिया और इनसे मैंने बहस ही करना छोड़ दी है, क्योंकि फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। देखें, आप अपने असाब को मज़बूत रखें, आप अपने आप पे कंट्रोल अपना मज़बूत करें। जब आप अपने आप पे अपना कंट्रोल मज़बूत कर लेंगे, आपके असाब मज़बूत होंगे, आपकी जो है ना फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी इटर्नल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। आप यकीन करें कि आप अपनी ज़िंदगी जो है ना उसमें आप बिल्कुल परफेक्ट होंगे। तो कोई भी आपको किसी तरह हिट नहीं कर सकता, किसी तरीके से भी, मेंटली तौर पे भी, फिज़िकल भी, किसी तरीके से हिट नहीं करेगा। सो आपने इनसे बहस नहीं करनी और अपने आप पे आपने आप मज़बूत रहना है। ये लोग हद वसा कोशिश करते हैं कि आप गुस्से में आएँ, हाइपर हों, इनसे बहस करें
और फिर ये देखें नुकसान पहुंचाने के बाद ना आपकी दोबारा जब कोई टाइम आता है तो दोबारा से अच्छे बन के आ जाते हैं। आपने इनका यकीन नहीं करना। एक दफ़ा अगर इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज मिल गया ना, आपको पता चल गया कि इंसान इस तरह का है, तो आपने बिल्कुल दोबारा उसका यकीन नहीं करना। देखिए अगर इसके बाद ये बात है कि अगर आप इनको कुछ अच्छी बात समझाने की कोशिश करते हैं तो इनको उसको समझती नहीं है, ये उस बात को इग्नोर कर देते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं, यानी कि समझाना भी इनको गलत है। क्योंकि देखें ना, ये बात है कि जो हदायत है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, और अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको हदायत देता है और जिसको चाहे जो है ना वो इज़्ज़त देता है। तो ये कुरान पाक में भी है कि जिसको चाहे इज़्ज़त दे खुदा ताला और जिसको चाहे ज़लील करे। तो ये वही बात है कि अगर आप इनको समझाएंगे, आप इनका अच्छा भी चाहेंगे ना, तो ये आपके दुश्मन रहेंगे। ये इन्होंने आपकी कदर नहीं करनी, ये लोग कदर करने वाले नहीं हैं। आप इनका हर बात में फ़ायदा सोचेंगे ना, ये लेकिन इन्होंने अपना फ़ायदा निकाल लिया, अपना मतलब निकाल लिया, उसके बाद ये आपकी कदर नहीं करेंगे। सो आपको ना बहुत ज़्यादा इनके लिए ना अपने आप को जो है ना वो इतना ज़्यादा कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना अपनी इज़्ज़त खुद करवाएं इनसे, यानी कि आप अपनी बाउंड्रीज़ में रहें ताकि ये आपकी इज़्ज़त करें। और इसके अलावा जो थर्ड नंबर पे बात है ना, इनकी ये होती है बात कि हर बंदा ना जो भी कोई काम करे इनसे पूछ के करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ये इस तरह के लोग कहते हैं कि मेरी बात हो जाए, मैं बड़ापन आ जाए मुझ में और मेरी बल्ले बल्ले हो कि मुझसे पूछ के हर काम हो। और अगर जो है ना वो आपने वो काम कर लिया ना, तो जी इन्होंने उस काम को जो है ना गलत ही कहना है, इन्होंने आपको कभी सही नहीं कहना। अगर आपने बहुत अच्छा भी काम कर लिया ना, इन्होंने नहीं आपको ठीक कहना। इन्होंने कहना नहीं जी ये तो गलत काम हुआ है, ये तो काम ठीक है ही नहीं। तो मुझसे पूछ के करती तो मैं तुम्हें बताती या बताता कि ये किस तरह का काम होना था। हालांकि सही गलत का इंसान को खुद पता होता है। जिस तरह मेरे सही गलत का मुझे पता है, आपको पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है, या आपकी फैमिली के लिए या आपके हालात के मुताबिक क्या बेटर है, आपने वही करना है। इसके अलावा जी ये लोग जो है ना, इनकी सबसे जो बड़ी निशानी है वो ये है कि ये लोग ना जज्बाती अटैक बहुत करते हैं। इमोशनल जो है ना ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा होती है इन्हें। ये इमोशनल तौर पे ब्लैकमेल कर देंगे आपको। उसके बाद जो है ना ये अपने जज्बात को हर्ट नहीं होने देते। जैसे ही इनके कोई ज़रा सी बात उनको बुरी लगेगी, फ़ौरन से आप पे अटैक करेंगे, जी इसने मुझे ये कह दिया फलाना। और आप लेकिन आपके जज्बात की ये कदर नहीं करेंगे। ये आपको ना हर वक्त ज़लील करेंगे कि जिस तरह आपकी कोई भी कदर नहीं है और आपकी कोई भी। और देखें, आप कभी भी किसी को इजाज़त मत दें कि वो आपके जज्बात के साथ खेले, आपकी जो ना फीलिंग्स के साथ या फीलिंग्स का मजाक उड़ाए। तो देखें, कोई भी ऐसा शख्स जो आप पे अपनी मर्ज़ी को थोपना चाहता है या कहता है कि जो कुछ कहूँ मैं वही हो, या आप वही कुछ करें या उसके मुताबिक चलें, तो जो है ना वो देखें, वो आपके साथ सीरियस नहीं है, वो आपके साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। और ऐसे लोग जो ना कदरे होते हैं, इनको ज़रा कदर नहीं होती कि आप उनके लिए क्या सोच रहे हैं। देखें, ये आपको पता है कि आपके जो रिश्ते हैं उनके साथ आपने किस तरह चलना है, और हर एक के साथ हम एक जैसा नहीं चल सकते। जैसे देखें, अब 5 उंगलियां बराबर नहीं है। हर रिश्ते के को उसके मुताबिक लेके चलना पड़ता है और उसके मुताबिक उसके साथ चलना पड़ता है। तो इसलिए आप सबसे बढ़ के हम समझ जाते हैं कि कोई शख्स अगर हमारे साथ बार बार इस तरह कर रहा है तो वो हमारी कदर नहीं कर रहा, तो हमें उससे पीछे हट जाना मुनासिब है। और सबसे बढ़ के ये है कि अगर आपके साथ उसकी कोई वजह बन गई है, तो वो आपको ना सुलह होने के बावजूद आपको अगर दोबारा 4 लोगों में बैठ के जलील करता है, तो वो समझे कि वो आपके साथ सिंसियर नहीं है और वो आपकी कदर नहीं कर रहा। अगर आप उसके लिए कुर्बानियाँ देते जा रहे हैं और बार बार ये इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आप ऐसे शख्स से प्लीज़ पीछे हो जाएं और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हों और अपनी ज़िंदगी के जो पल है ना, वो जो टाइम है उसको ज़ाया मत करें। अपने आप में अपने आप को सिक्योर करें, अपने बच्चों को देखें, अपना घर देखें, हस्बैंड को देखें। तो ये जी आज बहुत छोटा सा और बड़ा सिंपल सा मेरा टॉपिक था। तो जो मेरे सब्सक्राइब और जी जो मेरे चैनल पे नए लोग हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें।
और अगर आपको इसमें से कोई भी बात अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर कमेंट किया करें, ताकि और मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें। इससे मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियोस किस हद तक आपको पसंद आ रही हैं। और जी इंशाल्लाह अब मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।